दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से आज एक तरफ जहां एनडीए खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बेईमानी के आरोप लगा रहा है। आलम यह है कि चुनाव आयोग पर खुलेआम आरोप लग रहे हैं। आम जनता से लेकर विपक्षी नेता तक सवाल दाग रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में मूक बना भाजपा की जीत के जश्न में शामिल हो रहा है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ठीक वैसा ही हुआ बिहार चुनाव में। चुनाव आयोग ने सत्ताधारी गठबंधन को फुल छूट दे दी और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी बिहार में नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं को पैसे बांटे गए, लेकिन चुनाव आयोग के मुंह से चू तक नहीं निकली और आचार संहिता का धौंस दिखाया भी गया तो सिर्फ विपक्ष पर। खैर, चुनावी नतीजों के आने के बाद विपक्ष ने अब घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी भाजपा समेत चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वोट चोरी जैसे मुद्दे को उठाते हुए नेहा सिंह राठौर ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रख कर लड़ा गया। चाहे आप इसे मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए या चाणक्य नीति कहिए, लेकिन ये चोरी और बेईमानी ही है। साथ ही सवाल भी किया कि आखिर कब तक बिहार के लोगों को सस्ता लेबर बनाने की साजिश चलती रहेगी। बिहार के मुद्दे बिहार चुनाव में क्यों नहीं उठाए जाते। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर लड़ा गया है। इसे आप मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए, चाहे चाणक्य नीति कहिए, है ये चोरी और बेईमानी ही, जिसमें चुनाव आयोग बराबर का भागीदार है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी करोड़ों खातों में रुपए भेजे जाते रहे। वो पैसे जो देश की जनता ने देश का विकास करने के लिए टैक्स के रूप में दिया था, उसे वोट खरीदने के लिए बांट दिया गया। चुनाव आयोग टुकुर टुकुर ताकता रहा और आप इसे कूटनीति कह रहे हैं। अगर ये कूटनीति है तो फिर लूट किसे कहते हैं। फर्जी मतदान के प्रमाणों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला कसता रहा। आप चाहें तो इस चुनाव को बिहार वासियों की मजबूरी का फायदा उठाना भी कह सकते हैं। बाढ़ की बर्बादी झेलने वाली जनता के साथ हुई ठगी भी कह सकते हैं। लाठी खाने वाले बेरोजगारों के साथ हुआ अन्याय भी कह सकते हैं। पर भगवान के लिए इसे लोकतांत्रिक चुनाव मत कहिए। सच ये है कि बिहार को दोबारा ठग लिया गया है और बिहार वासी अगले 5 सालों तक दोबारा उसी बर्बादी के चक्र में फंसे रहेंगे, जिसमें उन्हें शोषण और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। खुद सोचिए, न रोजगार का मुद्दा उठा, न पलायन पर बात हुई, हत्याएं होती रहीं, जहरीली शराब से मौतें होती रहीं, मरीज अस्पताल के बाहर मरते रहे और प्रदेश में बिहारी बेइज्जत होते रहे। बस चुनाव से पहले पैसा बांट दिया गया और किसी माई के लाल ने नहीं पूछा कि जब वोट खरीदने का पैसा था तो उस पैसे से बिहार में कारखाना क्यों नहीं लगाया गया। मीडिया ने नमक का कर्ज अदा किया और बिहारियों ने 10,000 रुपये का बदला चुकाया। पूरी ताकत से वोट चोरी की गई और रिजल्ट आपके सामने है। सवाल ये है कि आखिर कब तक बिहार के लोगों को सस्ता लेबर बनाने की साजिश चलती रहेगी। कब तक उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से महरूम रखा जाएगा। कब तक उनकी नस्लें परदेश में लोहा पीटेंगी और ईंटें उठाएंगी। आखिर कब तक बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों के बगैर होता रहेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब नेहा सिंह राठौर ने सत्ताधारी दल और बिहार के उन वोटरों को घेरा हो जिन्हें बिहार में विकास और रोजगार नहीं चाहिए, बल्कि अंधभक्ति पर डूबे लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जिसमें लोगों को रोजगार और अपनी जरूरतों के लिए दर-बदर की ठोकरें खानी पड़े। वहीं इससे पहले भी चुनावी नतीजों के आने के बाद नेहा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया कि बिहार के लोगों को रोजगार और विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। ऐसा नेता चाहिए जो कट्टे और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनके मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है। जो भी इस पहचान को खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसे हरा कर ही दम लेंगे। अगर बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो फिर बिरहा के गीतों का क्या होगा? फिर रैलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा? उन्होंने कहा कि प्रदेश से वापस बिहार लौटने का सुख कैसे लेंगे बिहार के लोग। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए।
बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। सही भी है, बिहार की पहचान सिर्फ बाटी चोखा और चंपारण मटन थोड़े ही है। बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है, और जो भी उनकी ये पहचान खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसको हराकर ही दम लेंगे। बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो विरह के गीतों का क्या होगा? घर के मर्द ट्रेनों में भरकर परदेश नहीं जाएंगे तो रेलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा, है कि नहीं? पर्व त्योहार में परदेश से लौटने का जो सुख है, बिहार के लोग उससे महरूम नहीं होना चाहते। 36 घंटों तक ट्रेन में ठूंसे रहने के बाद ट्रेन से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का जो सुख है, वो अपने गांव देश के रोजगार में कहाँ मिल पाता। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए, आदमी जहरीली शराब से मरे तो मरे, मरीज अस्पताल के बाहर बिना इलाज खत्म हो जाए तो कोई गम नहीं, दूसरे राज्यों के कारखानों में लोहा पीटने जाना पड़े, चाहे कोई भाषा के नाम पर बेइज्जत कर दे, उदास नहीं होना है। सबसे जरूरी 10,000 रुपए का एहसान चुकाना है। 10,000 की रकम के वफादार बने रहना है। जय हिंद, जय बिहार। गौरतलब है कि जिस तरह से नेहा सिंह ने इन मुद्दों को उठाया और चुनाव आयोग से सवाल किए, ऐसे ही कई और नेता भी चुनाव आयोग से सवाल दाग चुके हैं। वहीं जीत के बाद पीएम मोदी ने गमछा लहराकर अपनी जीत का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने कार से उतरते ही गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मुजफ्फरपुर में मोदी ने गमछा हवा में लहराया था। पीएम मोदी का यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। पीएम मोदी पहले भी कई बार गमछा लहराकर संदेश दे चुके हैं। हालांकि जिस तरह से नेहा सिंह राठौर पीएम मोदी और भाजपा पर आरोप लगाए हैं, कई लोग गमछा और कट्टा पॉलिटिक्स करते हैं, जिसे लेकर खुद पीएम मोदी चर्चा में रह चुके हैं। दरअसल बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने गमछा कट्टा जैसे शब्दों का सहारा लेकर चुनावी प्रचार किया था, जिसे लेकर अब पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बिहार चुनाव जीतने के बाद एनडीए ने किस तरह से सिस्टम का मिसयूज किया, ये बात अब जनता भी बखूबी समझ रही है। बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी नीतीश सरकार ने बिहार की महिला वोटरों को लुभाने के लिए जमकर पैसे बांटे। चुनाव आयोग ने भी एनडीए से दोस्ती निभाते हुए जमकर साथ दिया और मोदी नीतीश ने जो किया उन्हें करने दिया। तभी तो बिहार में इलेक्शन से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने के एनडीए सरकार के फैसले ने चुनाव परिणाम को जिस तरह से प्रभावित किया है, उससे आधी आबादी वाले मतदाताओं की अहमियत और भी बढ़ गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बीते 4 वर्षों से इसी तरह से 10 से ज़्यादा राज्यों में महिला वोटरों का घर लक्ष्मी से भरने वाला यह चुनावी फार्मूला जोरदार तरीके से काम कर चुका है। बिहार वोटों की गिनती से पहले जब यह मालूम पड़ा कि पुरुषों के मुकाबले करीब 10% ज़्यादा महिलाओं ने वोट डालकर राज्य में मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ने में योगदान दिया है, तभी से अनुमान लगाया जाने लगा कि आने वाला परिणाम किस और इशारा कर रहा है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में यह देखा जा चुका है कि जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें से 2/3 में महिला मतदाताओं ने मतदान करने में पुरुषों को पछाड़ दिया है और बिहार में एनडीए ने पूर्ण बहुमत दर्ज कर लिया। हालांकि विपक्ष नेता इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस जीत में चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जनता ने बदलाव का मन बनाया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ऐसा नतीजा आया। अवधेश प्रसाद ने कहा कि बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। अब चुनाव की घोषणा होती है और पूरे राज्य में आचार संहिता लागू होता है, तब सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए जमा कर दिए जाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र जो मान्यताएं हैं, आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है। इसमें चुनाव आयोग की बहुत अहम भूमिका रही। इसके कारण
इस तरह का नतीजा आया। हालांकि चुनावी फैसले भले ही एनडीए के पक्ष में आया हो, लेकिन ये सब अब समझ चुके हैं कि चुनाव जीतने के लिए कैसे भाजपा मंडलीय ने चुनाव आयोग की सह से लोकतंत्र का गला घोटा है। खैर, आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।